लिंग। और क्या है? चलिए वाले बताइए लिंग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? खड़ा हो बताओ लिंग किसे कहते हैं? सबके जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान होती है, यानी कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? पीछे बोलो, बैठ जाओ। और कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। साक्षी, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ नहीं बताया गया। लिंग का शाब्दिक अर्थ बताया गया है ना। यानी कि और जो बच्चे हैं वो पढ़े नहीं हैं, घर पे वो पढ़े नहीं है, ये दिखा रहा। लिंग का शाब्दिक अर्थ नहीं है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है। चलिए कौन बताएगा लिंग का शाब्दिक अर्थ? चलो राजकुमार। हाँ, चीन या पहचान नहीं बताया गया। घर में पढ़ो भैया। लिंग की पहचान आपको बता दिया गया है। लिंग का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो न्यूमेरिकली यानी कि परिभाषा थोड़े पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है? परिभाषा नहीं पूछे जाते। जो आप एग्जाम के लिए तैयार करते हैं उनमें आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता। परिभाषा केवल क्लास में पूछा जाता है। यानी कि जब आप एग्जाम में किसी प्रतियोगिता में अगर हम देते हैं वहाँ पे परिभाषा हमारा वैल्यू नहीं रखता है। वहाँ पे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? बहु विकल्प। जैसे सैनिक स्कूल में ही आपका पेपर आता है तो कैसा आता है? बहु विकल्पीय ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपके परिभाषा पूछे जाते हैं। और आप सैनिक स्कूल के पेपर या सीएचएस के पेपर देखेंगे तो वहाँ पे कहीं आपसे परिभाषा पूछा गया है? क्या पूछा गया है? बहुविकल्पीय ना पूछा गया है? पूछा गया है कि नहीं बहुविकल्पीय? और आपका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया गया था। ये लिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ। आप देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम पूछे कि लिंग का अर्थ, तो देखिए सब आप बता रहे हैं कि लिंग का अर्थ बताया गया है, लिंग का लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं बताया। लिंग का शाब्दिक अर्थ ही वही है, अर्थ ही है। लिंग का अर्थ नहीं बताया गया था, बताया गया था ना कि लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। इसके बाद था पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान। पहला चीजें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमें इसमें ये नहीं जानना है कि आपको आता है कि नहीं आता। फर्स्ट अगर पुल्लिंग की पहचान पूछी जाए तो पहला पुल्लिंग की पहचान क्या है? वृक्षों के नाम। जितने भी वृक्ष के नाम है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो इसमें से हमें ये जानना है कि अपवाद कौन से ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है। अल्लाह ना बताना है जो कि आप ही का एक क्लास नहीं है और भी क्लास हल्ला करना होगा। जो आप 2 बजे के बाद जो क्लासेस चलते हैं उनमें आप हल्ला करते हैं। लेकिन जब क्लास में जब आपकी क्लास चल रहा है तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके साथ और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक जैसा सियार जैसा हुआ करने से कोई फायदा है? इंसान है ना, जानवर है। इसमें जयकौर भी नहीं बैठे हैं, नहीं तो बैठे हैं। लोमड़ी नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें भी है जो अपवाद है। विवेक बताए अपवाद। मटर मक्का याद रखिएगा। बुढ़ापे तक जब तक दांत टूट ना जाए, जब तक चिता पे लेट ना जाए, तब तक याद रखिएगा। क्योंकि व्याकरण का नियम नहीं बदलता, व्याकरण का नियम नहीं बदलता। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके कितना भी बड़ा हो जाए, हमने कहा कि दांत टूट ना जाए, चिता पे लेट ना जाए। यानी कि मतलब कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक व्याकरण का नियम बदलने वाला नहीं है। तो जो तथ्य है वो तथ्य क्या है? सुरक्षित है आने वाले भविष्य में भी। समझ में आया? तो इसलिए इसको इस तरीके से याद रखें
कि हमेशा के लिए याद रहे। हट जाइए। अगला है भारी, प्राय भारी, मोटी और भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम जो होते हैं क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या इसमें भी अपवाद है? इसमें कोई अपवाद नहीं दिखाया गया है, आपको नहीं बताया गया है। जब भी कोई भारी वस्तु हो, मोटी हो, भद्दी हो या विशाल हो तो उसके नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। याद रखिएगा सदैव, हमेशा क्या रखेंगे? याद रखेंगे इसको। अगला, ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के रूप में क्या है? चलो अंकित, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? ग्रह में, ग्रहों के जो नाम है उनमें एक पृथ्वी है, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो याद रखने वाली बात यह है कि आपके जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो हमेशा याद रखें। देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है, अपवाद में बताएगा आदर्श। भैया पढ़ के आप हमको नहीं देंगे, हमको देंगे तो बताइए, देंगे? अरे भैया कम से कम अपने लिए भी तो मेहनत कर लो, कृति बताएगी। श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा देश है जो क्या है? अपमान है, यानी कि इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? स्त्रीलिंग में किया जाएगा। बैठ जाइए। फिर है जिसके अंत में यानी कि अंत में शब्दांश का आना क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। यानी कि किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश का उपयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द के अंत में शब्दांश का उपयोग किया गया हो या प्रत्यय का उपयोग किया गया हो, कौन सा? आ, आपा, खाना, त्वा, पन, आओ, आप इत्यादि। ये जो शब्द अगर किसी शब्द के अंत में अगर आपको मिले, आ लगा हुआ, आपा आया उच्चारण करते हुए, खाना आया, त्वा आया, पन आया, आओ आया या पार आया, तो यह हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा। जैसे मनुष्यत्व, विचार, आचार, सुनार, हाँ, तत्व, तत्व भी हो जाएगा। तो छिपाओ, आओ आ गया ना, छिपाओ, दिखाओ। तो जब ऐसे आए, जैसे भूखा, बड़ा, बूढ़ा, दरवाजा, पागल खाना, डाक खाना, बुढ़ापा, मोटापा, ये सारे तथ्य क्या है? तो आपको इसके तथ्य यानी कि इसके प्रत्यय को याद रखना होगा। प्रत्यय क्या था? एक बार पूरा, आ, आपा, खाना, आ, आपा, खाना, त्वा, पन, आओ, पार। आओ, आर, आर नहीं है, आर। तो जिसके अंत में ये प्रत्यय आएगा वो सदैव क्या होगा? पुल्लिंग। ये फिर आपके को नहीं लिखवाया गया है, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए आप। समय से संबंधित शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। समय से संबंधित शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। समय से जो भी संबंधित शब्द होगा, जैसे मास है, माह है, वर्ष है, सप्ताह है, युग है, क्षण है, दिन है, ये सब क्या है? समय से संबंधित शब्द है। समय से संबंधित शब्द है। इसमें देखिए समय से संबंधित शब्द समझ में है? युग, घंटा, मास, ये सब क्या है? समय से संबंधित शब्द है। इसमें अपवाद है, जो समय से संबंधित रखते हैं फिर भी पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अपवाद केवल याद रखिए और आपको समय से संबंधित आपको समझ में आ गया। जैसे समय से संबंध कौन रखता है? माह रखता है,
वर्ष रखता है, सप्ताह रखता है, युग रखता है ना, दिन रखता है, घंटा रखता है, मिनट रखता है। तो ये शब्द क्या है? युग से संबंधित है। एक क्षण, दो क्षण, ये सब क्या है? युग से यानी समय से संबंधित है। तो इसमें कुछ अपवाद है, जो अपवाद को आपको क्या करना है? लिखना। तो अपवाद लिखिए, अपवाद लिखिए। चलिए लिखिए। अपवाद में रात, रात भी क्या है? समय से संबंधित है, लेकिन अपवाद में क्या है? रात। रात होता है, रात होती है। दोपहर होता है, दोपहर होती है। रात, दोपहर, संध्या, सुबह होती है। जब समझ में न आए लिंग में, तो वहाँ का प्रयोग कर दिया। वहाँ का प्रयोग कर लोगे तो ये वार्तालाप में आप हमेशा शब्दों का, वाक्यों का क्या करते हैं? तालमेल बैठाते रहते हैं। तो आप पकड़ लेंगे कि लिंग का सही उपयोग किया गया है कि नहीं किया। तो आपके 3 अपवाद है, रात, दोपहर और संध्या। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। अगला है द्रव और पदार्थों के नाम। ये तो लिखवा दिया, बता दिया गया था। द्रव और पदार्थ के नाम बताया गया था ना। ये भैया कैसे छूट गए? तो अपवाद बताइए। द्रव पदार्थ में अपवाद क्या है? तब कैसे कह रहे हो कि लिखवा दिया गया है? लिख लीजिए। द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ जैसे द्रव पदार्थ में क्या हो सकता है? घी है, तेल है, दूध है, पानी है, मक्खन है, शरबत है। ये सब क्या है? द्रव पदार्थ है कि नहीं? हाँ? अब अपवाद जानना है। द्रव पदार्थ तो आपको पता है। अब अपवाद में क्या है? चाय है, चाय अपवाद है। चाय पिया जाता है, चाय पी जाती है। चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, ये 4 जो है द्रव पदार्थ में क्या है? अपवाद है। ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ में आए? अगला नेक्स्ट देखिए। दिनों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसमें कोई भैया अपवाद नहीं है। अगला महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद है। तो अपवाद जानने के लिए कुछ बच्चों को उठाएंगे। इसमें उठेगा सुगंध। हाँ, चलो करेक्ट आंसर बताया। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। तो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई क्या है? अपवाद है। ये स्त्रीलिंग है। महीनों के नाम क्या होते हैं? तो ये आपको समझ में आ गया। बैठ जाइए। अगला है नेक्स्ट, संस्कृत से आए, यानी कि जिसके शब्द के अंत में, सारे शब्द ही संस्कृत से आए हैं। जो सेम के जैसे के जो के त्यो लिख दिए गए हिंदी में, उनको तत्सम कहा दिया गया, और जो उनको बिगाड़ के लिख दिया गया, यानी कि तत्सम का संस्कृत का बिगाड़ या क्या कहलाया? अपवाद कहलाया। तो जिस शब्द के अंत में ह और ज आया, ह और ज से समाप्त हो, तो वो शब्द हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ये याद रखिएगा हमेशा, हमेशा के, क्योंकि नियम नहीं बदलेगा, इतना याद रखिएगा। आप कितना भी स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ लीजिए, कितने भी बड़े लेवल की डिग्री कर लीजिए, ये बेसिक जो एजुकेशन है ग्रामर के, ये नहीं बदलने वाले, ये नहीं बदलने वाले हैं। तो ये 9, 10 किसी भी क्लास के लिए तैयार करें, हिंदी का इम्पोर्टेंट ग्रामर आपके साथ चलता ही रहेगा। वो इंग्लिश का हो या हिंदी का, इसका सिस्टम नहीं हो। बस अगर सोच लीजिए, अगर आज से आप हिंदी ग्रामर के या इंग्लिश ग्रामर के वर्क करते हैं, तो आज से कितने सालों तक लंबा पढ़ते रहेंगे? आपने भी कितने लोगों को समझाने के बाद भी ना समझ में आए,
तो परिणाम वही होता है जैसी करने बोया पेड़ बबुल का, तो आम कहाँ से, तो जैसा करोगे वैसा ही पाओ। मेहनत करने वालों की कभी हार होती है नहीं, उलटते। हाँ, मेहनत करने वाले की क्या होती है, जय जयकार होती है। नाम उसी का होता है जिसके पास जिद होता है, जो समाज में पागल कहलाता है। जो पागल कहलाया वही नामी हो। अब सोचो कि सारे पागल नामी हो गए, एक लक्ष्य होना चाहिए पागल का। अब जैसे डी और रांझा, नेगेटिव में देखें, डी रांझा नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। कितने लोग उसको नेगेटिव में ले सकते हैं, कितने लोग पॉजिटिव में ले सकते हैं। अगर प्यार हो जाए तभी क्या हो, कुछ नहीं दिखता है, समाज घर माँ बाप कुछ नहीं दिखता। जो प्यार में जो चीजें कर रहे हैं, जो अंधापन हो रहा है, वो अंधापन अपने साथ अपने पढ़ाई में क्यों नहीं हो रहा। पढ़ाई के समय क्यों आपको सब दिखता है कि मम्मी क्या कर रही है, तो कौन कहाँ आया है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है। प्यार में कितने लोग समझाते रहते हैं ना। दोस्त मिलेगा वो समझाएगा, माता पिता मिलेंगे वो समझाएंगे, और जो भी शिक्षक भी आपको पकड़ेंगे वो भी समझाएंगे, लेकिन नहीं मार रहे हैं। रात को गेहूं काटने जाते हो, गेहूं काटने जाते हो, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखो ऐसी चीजें होती है कि यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चीजें, एक पागलपन होना चाहिए, एक धुन होना चाहिए आपके अंदर। क्या सफलता के, क्या वो धुन है नहीं। जिस दिन आप जिस मंजिल को पा जाए ना, तब वो धूल हमेशा हमेशा के लिए बना कर रखिए। एक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। जैसे इसमें आप बैठे हैं, तो सभी के माँ बाप आपको एक लक्ष्य देकर भेजे हैं कि नहीं भेजे, लेकिन क्या उस लक्ष्य के हिसाब से आप काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपके शिक्षक कर पा रहा है, क्या आपके शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बाधा कौन है, बाधा आपका जिद है। आप जिद ही नहीं किए। आप एक बार जिद तो कीजिए, तो सफलता 100% मिलेगी, और जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उतने बच्चे सफल होंगे, लेकिन जिद होनी चाहिए। तो एक भी यही चीजें आपके मन में क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। सोचो हर चीजें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो आपको हर चीजों से सीखना है और सीख के एक जिद बनाना है। अब हमें पागल की बात करें तो पागल का मतलब कितने लोगों को दिमाग में और रोड पे घूमने वाले पागल, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो भी पागल हुए तो क्यों पागल हुआ, उनका तो कोई रीजन होगा। उनके तथ्यों को जाकर गहराई में जानोगे, उसका भी कोई रीजन होगा। और जितने भी पागलपन वाले हैं ना, सब इतिहास के पन्ने में दबे हुए हैं। इतिहास वही बनाता है जो संघर्ष के हर मोड़ों से लड़के जाता है। तो आप क्या अपने मंजिल को पा सकते हैं या नहीं पा सकते, ये आपका खुद का डिसीजन है। आगे चले, जिस शब्द के अंत में हो और जो हो, वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। दूसरा शब्द है, जिस शब्द के अंत में एरा आए, जिस शब्द के अंत में क्या है, एरा। एरा का उच्चारण होगा, वो भी क्या होगा, जैसे शब्द है चचेरा, ममेरा, तेरा, ये शब्द जिसके अंत में आएगा एरा का उच्चारण होगा, वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है, शरीरों के अंगों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद भी है इसमें। अपवाद में क्या है, कौन बताएगा अपवाद में, चलो हम कुछ बताओ। हड्डी, छाती, जीभ, उंगली और आँख, ये क्या है, अपवाद है। बाकी जितने भी शरीर के नाम है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, जिस शब्द के अंत में वाला, दान, खाना, एरा आए, वो भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे फूल वाला, दूध वाला, खानदान, खानदान, फूल वाला,
पान वाला, पकौड़ा वाला, चाय वाला, आने वाला जाने वाला, है ना। दुकानदार, चाय वाला, पान वाला, कारखाना, मनेरा, रखवाला, पुलिस वाला, ये सब क्या है? पुलिस। जिस शब्द के अंत में वाला, दांत, खाना, एरा हो, वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये याद रखिएगा। समझ में आया? अगला देखिए, संस्कृत से आए, यानी संस्कृत तो सभी आए, फिर वही बात कह रहा है, संस्कृत से आए, यानी कि आप सीधे जानिए कि जिस शब्द के अंत में त्र आ जाए, जिस शब्द के अंत में त्र आ जाए, वो हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, छात्र। जिस शब्द के अंत में त्रा नहीं कहा है, त्र कहा है बेटा, ये भी ध्यान रखो कि त्रा नहीं कहा। जैसे कुछ बच्चे ने बोला छात्रा, अरे मूर्ख, कम से कम सोचो कि हमने कहा क्या, त्र कहा या त्रा कहा? त्र कहा ना। छात्रा क्या होगा? आ का उच्चारण हो रहा है ना। सब्र रखो। सब्र क्या रखना है? पढ़ लिए हो फिर भी बता रहे हो गलत, पढ़ने के बाद भी क्या बता रहे हो? गलत। यानी कि क्या है, आप घर पे रिवीजन नहीं करते, केवल आप आराम भरोसे आए हैं कि चलो स्कूल में जाएंगे, सर बना के खिला देंगे। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बना बना हमें पसंद नहीं, बनवाएंगे आप ही से, क्योंकि 7 साल हमने अपने आप को बना के लिया, क्योंकि हम लोगों को बना बना कुछ मिला नहीं, बनाया गया है खुद से। निर्माण जो हुआ हमारे सिस्टम के द्वारा हुआ, जो सिस्टम था हमको दे दिया, माँ बाप ने ले जाके छोड़ दिया। माँ बाप ने क्या किया? ले जाके छोड़ दिया, और वहाँ के शिक्षकों ने क्या किया? आज हम लोगों को बेहतर बना के दे। बस उनके देख रेख में अगर और भी थोड़ा मेहनत किए होते तो शायद आज टीचर नहीं होते, कहीं और होते। लेकिन वो टीचर की लापरवाही नहीं थी, ना ही हमारे सिस्टम का लापरवाही, वो लापरवाही थी हमारी, खुद की लापरवाही थी। तो हमने उस परिणाम को झेला, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप भी कल उस परिणाम को झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि समय बीता हुआ समय कभी आने वाला नहीं है। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अगर आप आज 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो कल 10 साल 12 साल के नहीं होंगे, यानी आने वाले फ्यूचर में 2 साल 4 साल बाद या 6 महीने बाद 12 साल के नहीं गिने जाएंगे। अगर आज आप 12 साल 1 दिन के हैं, तो कल आप 12 साल 1 दिन के नहीं रहेंगे। कल आप कितने हो जाएंगे? 2 दिन के हो जाएंगे। तो पीछे वाला समय आएगा। तो समय इम्पोर्टेंट होता है, और आपके लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि सफल व्यक्ति के लिए 25 घंटे का समय नहीं होता। कितने घंटे का समय होता है? 24 घंटे। तो इस प्रकार से हमने केवल देखा पुल्लिंग की पहचान। समझ में आया? अगला है स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान में क्या देखा था? तिथियों और नक्षत्रों के नाम क्या थे? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों और नक्षत्रों के नाम क्या थे? स्त्रीलिंग थे। इसमें कोई अपवाद नहीं था। नदियों और झीलों के नाम क्या था? स्त्रीलिंग था। भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी क्या थे? स्त्रीलिंग थे। जिन शब्दों के अंत में, ये याद रखिए, जिस शब्द के अंत में आहट, आवट, ता, इया, ई, री, आस, उ, ट आए, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अब इसमें कोई अपवाद था नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि इतने शब्दों को अगर आप घर पे जाकर 10 बार एक ही चीज को रटते तो याद होगा कि नहीं? आपके पास समय दिया गया था कि नहीं दिया गया? यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर हम कितने दिनों के बाद आपसे मिले? 3-4 दिन मिला ना। 3-4 दिन अगर आप लगातार पढ़े होते तो फिर हमें पुनरावृत्ति की जरूरत पड़ती। पुनरावृत्ति उनके लिए किया गया है जो मेहनत नहीं की है। अब वो अपने आप स्वयं जानते हैं कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत नहीं। तो देखो, हिंदी को सब क्या मानते हैं? सब इजी मानते हैं।
अरे हिंदी तो हमको आता ही है, हिंदी कौन पढ़ने वाला। लेकिन हिंदी के ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते। शुरुआत से अभी आप जब आए थे तो आपको हिंदी का कितना ज्ञान, आप खुद एक आईना की तरफ देखिएगा और आप अपने आप से पूछिएगा कि आप कितना हिंदी जानते हैं, लेकिन अभी आपके पास कितना हिंदी है। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपकी जो चीजें जो आपको दी जा रही है उनको रिपीट करते रहिए। जैसे हमने इस चीजों को पढ़ा दिया, घर पे जाके आपको देना है केवल मात्र आधे घंटे। किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए काफी है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां पे भी आप खड़े हो और जहां पे भी आपके हिंदी आए, वहां पर आपका क्या होगा, हिंदी में नंबर करने वाला नहीं। यह हमारा एकदम फुली गारंटी। अगर आपका 25 या 20 नंबर का होगा तो आराम से आप 18-19 क्वेश्चन करके आए। अगर बढ़िया से पढ़े हैं 20 में 25 में 20 में 20 और 25 में 25 भी करके आ सकते। समझ में आया? आगे इसमें आप कुछ है, शरीरों के नाम है, तो शरीरों के नामों के भागों के बारे में अपवाद में ही देख चुके हैं कि कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये थे हमारे पहचान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते। क्या ग्रहों के भैया, ग्रह के नाम, पूरे ग्रह के नाम ही क्या है, पुल्लिंग है। उससे क्या मतलब है, ग्रह है ना। पहला चीज हम क्या जानेंगे, ग्रहों के नाम ना पुल्लिंग होते हैं। तो शनि क्या है, ग्रह कितने, 8 है ना, 8 को में एगो तो पृथ्वी को बाहरी कर दिया। नाम है, लेकिन नाम से पहले क्या है, ग्रह। आप पहले ही आपने पढ़ा कि ग्रहों के नाम क्या होते हैं, तो यहाँ पे ई का मतलब ही नहीं रहा। ई प्रत्येक बात को लेना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही ग्रह है। 8 को के बाद कोई ग्रह का नाम लिखता है तो याद रहेगा कि 8 ग्रह है। तो 8 में क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, यही ना है। इसके सिवा कोई है? इसमें कहा दिया कि पृथ्वी को भैया निकाल दो, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, इसको पॉकेट में रख लेना। समझ में आया? और कोई दिक्कत? तो आशा है कि जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे पढ़ेंगे या इसको यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि ये देखिए जो आपने इसको रिवाइज। अब हमारी नई टॉपिक की बात है, तो नई टॉपिक में हमारे आने से पहले भी एक पुनरावृत्ति है, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। इस पे थोड़ा सा चर्चा जान लीजिए कि नित्य पुल्लिंग कौन से होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग कौन से होते हैं। और नहीं ना हुआ है, कान नहीं ना आई है, मन में जानने की इच्छा है या बोर हो गए? नित्य पुल्लिंग की बात करें तो नित्य पुल्लिंग में याद रखिएगा, ड्राइवर क्या होंगे, नित्य पुल्लिंग होंगे। ड्राइवर हुआ, मैनेजर हुआ, चपरासी हुआ, प्रधानमंत्री हुए, मंत्री हुए, राजदूत हुए, अध्यापक हुए, खटमल, तोता, कीड़ा, कौवा, पक्षी, मच्छर और पक्षी, उल्लू, भेड़िया, ये क्या है, सदैव ही नित्य पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पक्षी दो बार बोल दिया नहीं बोले, चलो ठीक है, हो गया। ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये सदैव क्या है, पुल्लिंग है। इसमें पूछता है क्वेश्चन जैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा शब्द है, जैसे दे दिया कौवा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नित्य पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है। ऐसे क्वेश्चन
पृथ्वी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नित्य पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी आपसे कराया जाएगा। पहले आप टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपके बुक डाले गए हैं, जो बुक है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन लिंक से संबंधित दिए हुए हैं। सभी लगाने का प्रयास किए ही नहीं कि जहाँ तक पढ़ने पहुँच पा रहे कि नहीं पा रहे, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप चाहते तो आप अपने नीचे की क्लास के लेवल के 4 के 3 के 2 के 1 के जहाँ पे लिंक दिया है उनके थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं। 6 7 8 9 10 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। 11 12 तक तो नहीं लिंक आता तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। 9 आता तो बता किसी कंपटीशन बुक को आपको खुद ही कंपटीशन बुक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें आप कीजिए, नहीं आता है तो पूछिए। तो आपको ढूंढना होगा। आप एक आश्रित बन गए हैं कि हमारे सर है आएंगे पढ़ाएंगे हमको समझ में आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सर भी बनने वाला है उसी साधन से तो पेपर नहीं बनने वाला। ऐसा भी नहीं है कि हम ही पेपर बनाने वाले। पेपर बनाने वाले भी अलग है और साधन भी अलग। तो हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। हमारा दुश्मन कोई भी हो गिराने के लिए तैयार। अब दुश्मन क्या होगा? बच्चों के लिए दुश्मन क्या होता है? पेपर ही होता है। बच्चों के लिए दुश्मन उसका पेपर ही होता है। कोई बच्चा चाहता है कि पेपर हो, चाहता ही नहीं है कि पेपर हो। बलवान का मतलब जो लगातार पढ़ने वाला है, उसके लिए पेपर कुछ नहीं है। वो हमेशा तैयार रहेगा पढ़ने। चल पेपर देना है, चल एकदम बिना पढ़े लिखे जाकर पेपर दे दो। उसको डरे नहीं है पेपर। लेकिन अधिकतर बच्चों को क्या होता है? पेपर में डर। अब हम लोग को पेपर में डरे नहीं। हम लोगों ने 6 से लेकर 12 तक पेपर ही दिया, बाहर निकले पेपर ही दे रहे हैं। आज भी पेपर ही दे रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी पेपर ही देंगे, क्योंकि शिक्षा का कोई भी अंत नहीं है। आप उम्र सीखेंगे तो आप अधिक से अधिक डिग्रियों को लीजिए, एकत्रित कीजिए डिग्री, इतना ज्यादा डिग्री कर सकते हैं वो, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में बाबा साहब जैसा, अम्बेडकर जैसा कोई डिग्री लाने वाला नहीं। तो उसको तोड़ दीजिए, इतिहास के पन्ने में आप भी आ जाएंगे, आप डिग्री के बल पे आ सकते हैं कि नहीं? उतनी शिक्षा के लिए थोड़ा हुनर होना चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो भविष्य में भी किसी के पास असंभव दिख रहा है, संभव दिख रहा है कि जितना डिग्री, जितना नॉलेज, जितना सारा, जितना अचीव किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या आने वाले भविष्य में या भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल में कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो अचीव किया है? तो आप इतिहास के पन्ने में एक नया रिकॉर्ड बना सकते। हमें भीमराव अम्बेडकर से भी ज्यादा डिग्री लेना, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा कि पेपर अभी भी दे रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी। तो कुछ लोगों को लगा कि असर ये क्या कर रहे हैं कि आने वाले पूरा बढ़ोतरी तक पेपर ही देंगे क्या? क्योंकि अभी हमारे हम लोग की डिग्री क्या है? कुछ नहीं है। बीएड बीटीसी कर लेना कोई बड़ी डिग्री थोड़े है, बीए कर लेना कोई बड़ी डिग्री थोड़े है। एसजीओडी करने के बाद भी अगर बहुत सारी डिग्रियां करते रहो ना, आप जॉब करते हुए भी डिग्री हासिल कर सकते हो। पढ़ाई का कोई अंत है नहीं। अगली टॉपिक देखें, नित्य स्त्रीलिंग की। नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग याद रखेंगे। कोई ऐसा बच्चा है पूरे क्लास में, पूरे 25 बच्चे में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पूरा नित्य स्त्रीलिंग बता दे कि ये पूरा नित्य स्त्रीलिंग है, जो हमें कम बता। एनीवन? चलो
वेरी गुड, काफी हद तक ये पहुंच गई, ये दो को छोड़ के बाकी सब बता दिया। गिलहरी बोलिए, सब बता दी। चलो एक बार देख लीजिए, संतान, सुहागिन, सवारी, नाट, भाई, सती, बुलबुल, गिलहरी, भेड़, लोमड़ी, मकड़ी, जू, कोयल, मैना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। वेरी गुड, चलो जाइए। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। हाँ, अब कभी भी होमवर्क में आप लिख रहे हैं तो वो होमवर्क में ये मत लिखिए कि याद करना है, पढ़ना है। याद करने का मतलब समझते हो क्या है? जो टीचर पढ़ा दिया उसको पढ़ के याद कर लेना। पढ़ने का मतलब समझते हो क्या है? लिंग पढ़ रहे हैं, लिंग और जगह से ढूंढ कर पढ़ना, और दूसरे किताब को पढ़ना है, दूसरे किताबों को पढ़ना है, दूसरे जगहों से पढ़ना है, दूसरे साधन से पढ़ना है, जहाँ से आप लिंग का जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, वहाँ से आप एकत्रित करिए। समझ में आया? फिर अगला टॉपिक को मिलेंगे लिंग परिवर्तन संबंधी नियम के साथ, और उसमें हम लोग जानेंगे उनमें बहुत से नियम होते हैं जो निर्धारित करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जा सकते हैं।